अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 11 दायरा इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक दायरा दिया हुआ है, यहाँ एक जिदोल बनी हुई है, निस्फ, कुत्र, वित्र और कुत्र। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको पिछली जमात की जमात पंजुम में लेकर जाती हूँ। जमात पंजुम में देखिए आपको बताया गया था। अब ये देखो बच्चों, जमात पंजुम का सबक नंबर 7 दायरा आपने पढ़े थे। यहाँ पर एक दायरा दिया हुआ है, इसके दायरे के मरकज से मुहीत तक खींचे गए खत को क्या कहते हैं? इसको देखो, आधा है ना, आधा यानी निस्फ कुत्र। क्या कहते हैं इसको? निस्फ कुत्र। यहाँ पर दिया है देखो, दायरे के मरकज और दायरे पर वाक़ किसी नुक्ते को मिलाने वाले खत को निस्फ कुत्र कहते हैं ना। दायरे का मरकज है, मरकज से मुहीत तक मिलाने वाले खत पर मरकज से गुजरते हुए खत को जो निस्फ है, आधा है, इसको क्या कहते हैं? निस्फ कुत्र। अब इसके बाद नीचे वाला एक दायरा देखिए, यहाँ पर एक दायरा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ये दायरे का मरकज ये है, मरकज से हटकर यहाँ पर है ना, दायरे के दोनों जानिब से एक खत मिला हुआ है। दायरे पर वाक़ई किसी दो नुकात को मिलाने वाला खत दायरे का वित्र होता है। दायरे का वित्र। दायरे के वित्र कितने होते हैं? बेशुमार होते हैं। दायरे के वित्र बेशुमार हो सकते हैं। और उसके बाद निस्फ कुत्र देखे हमने, वित्र देखे। वित्र किसको कहते हैं? जो मरकज से हटकर जो खींचे गए खत को वित्र कहते हैं, और मरकज पे से खींचे हुए खत को क्या कहते हैं? कुत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है कुत्र और वित्र में फ़र्क? दायरे का सबसे बड़ा कुत्र कौन सा होता है? ये मरकज पे से गुजरे हुए खत। अब यहाँ पर तीसरा दायरा देखो बच्चों, यहाँ पर एक दायरा है, इसके दो निस्फ बराबर हिस्से हुए तकसीम हुए है ना। ये जो है मरकज पे से खींचे गए खत है। दायरे के मरकज से गुजरने वाले वित्र को दायरे का कुत्र कहते हैं। दायरे का वित्र, इसको दायरे का वित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दायरे का वित्र। सबसे बड़ा वित्र किसको कहते हैं? जो मरकज पे से होते हुए गुजरे हुए खत को क्या कहते हैं? दायरे का कुत्र कहते हैं। ये दायरे का कुत्र हो गया, ये दायरे का वित्र हो गया, ये दायरे का निस्फ कुत्र। समझ में आ रहा है? निस्फ कुत्र किसको कहते हैं हम, वित्र किसे कहते हैं और कुत्र किसे कहते हैं। फिफ्थ का है, पिछली जमात का है, आपको सबको याद है, फिर भी आयादे के तौर पर आपको बताया। अब आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 75 सबक नंबर 11 दायरा, यहाँ पर एक दायरा दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कुछ वित्र और कुत्र बताए गए हैं। इसके ऊपर एक जिदोल जे बाजू की शक्ल में दायरे के निस्फ कुत्र, वित्र और कुत्र पहचानिए और उनके नाम ज़ैल की जिदोल में लिखिए। अभी मिस आपको बताया कि कुत्र किसे कहते हैं, वित्र किसे कहते हैं, निस्फ कुत्र किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? निस्फ कुत्र। निस्फ कुत्र कौन कौन से हैं? जो मरकज से होते हुए गुजरे हुए खत को कुत्र कहते हैं ना। तो यहाँ पर निस्फ यानी आधा, मरकज से मुहीत तक। अब यहाँ पे हम ले लेंगे, सबसे पहले लेंगे ओ बी, यहाँ लिख देंगे ओ बी, ये ओ बी हो गया। इसके सामने का ही ले लेंगे ओ ए, फिर यहाँ पर देखो ओ सी और ओ एफ। समझ में आ रहा है निस्फ कुत्र किस तरह से लिया गया है? मरकज से गुजरे हुए खत को जो कुत्र बना है उसको निस्फ कुत्र ने आधा यहाँ पर ले लिया हमने। इसको ले सकते हैं कि कुत्र की जगह पर? नहीं, ये कुत्र नहीं है, ये वित्र है। अब यहाँ पर देखिए वित्र लिखना है। वित्र कौन सा है? ई सी, ये ई सी हो गया, और ए डी, फिर सी एफ। कुत्र भी है और ये वित्र भी। दायरे का सबसे बड़ा वित्र, कुत्र को क्या कहते हैं? दायरे का सबसे बड़ा वित्र। क्या है ये? सी एफ, ए बी, ये हो गए दायरे के वित्र। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? कुत्र लिखना है। कुत्र यानी जो हमने निस्फ कुत्र लिखे हैं वही पूरा ले लेंगे। ए बी, कुत्र ए बी, फिर कुत्र सी एफ। दो ही कुत्र दिए गए हैं, देखो यहाँ पर दो ही कुत्र हैं, इसके लिए दो ही नाम आ गए। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक गोल, ये क्या है? बरनी ली हुई है। इसके निचले यहाँ पर हम एक ऐसे खत खींचते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से आ गया, दायरा नुमा है ना, किस तरह से आया? दायरा नुमा। इसकी लंबाई हम नाप सकते हैं क्या? इसकी लंबाई स्केल से हम नहीं नाप सकते, तो इसको नापने का तरीका किस तरह से है? अगर आपको नापना है तो क्या करेंगे? आप ऐसा लेके ऐसे ऐसे करके इसकी लंबाई नाप सकते हैं। या दूसरे तरीके से
اب यहाँ पर देखो बच्चों एक ये दायरवी चीज़ है, इसका अगर हमें मुहित मालूम करना है तो क्या करना होगा, एक डोरी ले लेंगे, ये डोरी लेके इसके चारों तरफ से देखो इसको नाप लेंगे इस तरह से, या क्या कर देंगे एक किनारी ले लो ये, और इसको इस तरह से, ये देखो इस तरह से इसको गोल लिए नाप के, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आए, यहाँ पकड़ेंगे, इसको पकड़ के कितना आ गया दायरे भी देखो यहाँ पर पूरा ऊपर से नीचे तक सेम साइज़ का एक ही साइज़ है, पैमाइश है ना उसकी। तो क्या करें हमने ये धागे से डोरी से नाप लिए यहाँ तक, अब ये ले लिए, इसके बाद यहाँ से इसी तरह से पकड़ेंगे। अब देखो बच्चों ये हमने जो है उस दायरे नुमाना की नाप लिए, नाप लेने के बाद क्या करेंगे, मुहित की लंबाई नापने के लिए क्या करेंगे, स्केल पर इसको यहाँ पे ऐसा रख देंगे। देखो यहाँ पर कितनी लंबाई है इसकी, कितनी आ रही है, एक सम से शुरुआत है, यहाँ एक सम से शुरू हो गया है ना, एक सम से शुरू होते हुए कहाँ पर आए 25 सम, यानी उस दायरे का मुहित कितना है 25 सम है। या इसके अलावा देखो और एक मैं बताती हूँ, चूड़ी का, अगर ये चूड़ी का आपको मुहित नापना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसी चूड़ी को रखेंगे, इसी तरह से डोरी से नापेंगे या धागे से नापेंगे, इसको ऐसा बराबर इसका साइज़ ले लेंगे। यहाँ पर देखो ये साइज़ ले लिए मिस ने, है ना। अब ये साइज़ लेने के बाद कितनी हो गई, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम स्केल पे नापते हैं, ये देखिए कितना हो गया इसका 23 सम। चूड़ी का दायरा, चूड़ी का मुहित कितना है 23 सम है, उस डब्बे का बरनी का मुहित कितना है 25 सम। समझ में आया। मुहित की लंबाई नापने का तरीका किस तरह से नापेंगे, हम डोरी से नापेंगे या गोल इसको ऐसा रख के क्या करेंगे, हम एक पेंसिल से अगर उसको लेंगे तो ये इसका नाप सकते हैं। लेकिन इसको स्केल से ऐसा आप मुहित नाप सकते हैं क्या, स्केल से ऐसा नाप के बता सकते हैं कि कितना मुहित है, नहीं नाप सकते। तुम ये लंबाई और इसकी चौड़ाई बता सकते, लेकिन इस मुहित की लंबाई बताने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस डोरी को इसके साइज़ की लंबाई से इस पे से तुमको क्या करना होगा, नापना होगा, तब जाके तुम इसकी पैमाइश बता सकती। इससे आसान तरीका क्या है कि सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इस चीज़ के ऊपर ही पैमाइश लेंगे, लंबाई ले लेंगे और इसको नाप लेंगे तो उसका मुहित हमें मालूम हो जाएगा। अब हम मश्क नंबर 42 शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, बंदरजा झेल जिदोल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक जिदोल दी गई है बच्चों, देखो निस्फ कुत्र को आर से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए कुत्र डी, मुहित सी। अब एक बार आपको मैं बताती हूँ कि ये जो है समझ लो इसको दायरा, ये दायरा है, दायरे को क्या करना है, हमें मुहित मालूम करना है। इस दायरे का मुहित यानी कौन सा, ये मुहित हो गया। हाँ, मुहित इसको कहेंगे, दायरे की जो ये लंबाई है इसको मुहित कहते हैं। कुत्र किसको कहेंगे, जो मरकज से होते हुए खींचे गए खत को, मरकज से होते हुए खींचे गए खत को क्या कहते हैं, हम कुत्र कहते हैं। इसको डी से ज़ाहिर करेंगे। अब निस्फ कुत्र यानी ये कुत्र है, ये मरकज है, समझ लो मरकज से यहाँ तक का, इसको निस्फ कुत्र यानी इसको आर से ज़ाहिर करेंगे, इसको डी से ज़ाहिर करेंगे और मुहित को सी से ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, देखो बच्चों, निस्फ कुत्र 7 सम, और तुम्हें क्या करना है, कुत्र मालूम करना है, डी मालूम करना है और सी मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, इसका ज़ाब्ता मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आर दिया है 7 सम, डी मालूम करना है हमें, सी मालूम करना है, डी यानी कुत्र मालूम करना है और सी मुहित मालूम करना है। निस्फ कुत्र दिया हुआ है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, डी मालूम करेंगे। डी मालूम करने का ज़ाब्ता देखो, डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 2, ज़रीब और मुतगैर के दरमियान कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब की अलामत है तो यहाँ पर ज़र्ब की अलामत लगेंगे। आर हमें मालूम है 7 सम, यहाँ लिखे 7, डी बराबर 2 सत्ते 14 सम, डी आ गया, कितना आ गया, डी 14 सम आ गया। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, सी मालूम करना है। सी मालूम करने के लिए क्या ज़ाब्ता है, देखो बच्चों, सी बराबर पाई डी। इसको देखो ये ज़ाब्ता है, इसको क्या कहते हैं, पाए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पाए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाए। इसकी कीमत है 22/7। जब कभी भी आप पाए लेंगे, अगर सवाल में कोई कीमत नहीं दिया हुआ पाए की, तो तुम क्या करना है, इसमें पाई डी यानी सी।
अब हमें मुहित मालूम करने के लिए क्या करना है, सी बराबर पाई डी, सी बराबर पाई, पाई की कीमत क्या आएगी बताएं मिस ने आपको, 22/7, और कितना था 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। सी बराबर 22/7, डी की कीमत हमने मालूम की है 14 सम, तो डी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो तकसीम होता है, क्या होगा, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, यानी क्या बचा है देखो 22 ज़रब 2, 22 ज़रब 2, 22 दूनी 44, यानी क्या आ गया 44 सम। क्या है ये, सी है, सी 44 सम, यानी मुहित 44 सम आया है और कुत्र जो है 14 सम मालूम किया हमने। इसी तरह से दूसरा सवाल, किसी भी दायरे के मुहित की उसके कुत्र से निस्बत 3 गुना से थोड़ी ज़्यादा होती है और मुस्तकिल होती है। इस मुस्तकिल अदद को यूनानी हुरूफ तहजी के हुर्फ पाए, इसको क्या कहते हैं, पाए, पाए से ज़ाहिर किया जाता है। ये अदद नातिक अदद नहीं है। इस बात को अजीम रियाजी दानों ने बड़ी मेहनत से साबित किया, यानी ये अदद जो है नातिक अदद नहीं है, इसको रियाजी दानों ने साबित किया है। आम तौर पर पाए की कीमत 22/7 या 3.14 लेते हैं। पाए की कीमत देखो दोनों में से एक, 22/7 या 3.14 लेते हैं। अगर पाए की कीमत न दी जाए, अगर सवाल में पाए की कीमत न दी जाए तो उसे 22/7 तस्लीम करते हैं। ज़्यादातर सवाल में पाए की कीमत नहीं दी गई हो तो 22/7 ली जाती है। इस तरह से दूसरी मिसाल देखो बच्चों, यहाँ पर निस्फ कुत्र मालूम करना है, कुत्र दिया गया 28 सम, मुहित मालूम करना है, यानी दूसरे सवाल में कुत्र दिया गया है, डी दिया हुआ है, हमें आर और सी मालूम करना है। अब आर मालूम करने का ज़ाब्ता देखो बच्चों, आर बराबर D/2, आर यानी निस्फ कुत्र, आर यानी निस्फ कुत्र, तो आर बराबर डी यानी कुत्र कितना है 28/2, तकसीम होगा क्या होगा 2 1 2, 2 चौक 8, तो कितना आया, आर बराबर कितना आया 14 सम। इसके बाद हम क्या मालूम करना है हमें, मुहित, सी बराबर पाई डी, पाई डी यानी पाई की कीमत लेंगे हम, कितना लेंगे पाई की कीमत 22/7, और डी कितना है, डी दिया हुआ है सवाल में 28 सम, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कितना हो जाएगा 22 ज़रब 4, इन दोनों का ज़रब करेंगे, 4 दूनी 8, 4 सम। मुहित